أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا। छोटी सी गुफ्तगू, आखिरी गुफ्तगू, उसके बाद दुआ होगी। मैं जनाब मास्टर सफदर साहब से गुजारिश कर रहा हूं जो मसौड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, चंद बातें वो आपके दरमियान पेश फरमाएंगे। मास्टर सफदर साहब, उसके बाद दुआ होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सफदर जमाल हुआ। मैं मसौड़ी से आया हूँ और मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। मैं अपने मसौड़ी इलाके में एक तंजीम चलाता हूँ जिसका नाम है तंजीम अईम मसाजिद। उस तंजीम के ज़रिए से मैं अपने इलाके में कुछ काम करता हूँ समाज के लिए और अपने मुआशरे के लिए। उसमें ये काम मेरा है कि जिस मस्जिद में जहाँ पे मस्जिद है और वहाँ पे इमाम नहीं है तो इमामों की बहाली करना। जहाँ पे हमारे मस्जिद है, इमाम भी है, मकतब नहीं है तो मकतब का क़याम करना। जहाँ जिस बस्ती में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, ईमान वाला भाई रहते हैं, 10 घर 15 घर 5 घर जो भी हो भाई, उनका भी हक बनता है उस इलाके में जहाँ पे हमारे ईमान वाले भाई रहते हैं वहाँ पे एक सेंटर का क़याम करना। उस सेंटर के ज़रिए से वहाँ पे 5 वक्त अज़ान भी होती है और नमाज भी होती है और बच्चों की दीन तालीम भी होती है। इसी नियत पे मैं काम कर रहा हूँ और मैं मैसेज दे रहा हूँ आप लोगों को भी कि आप भी अपने अपने इलाके में इस काम को करें। भाई मेरे, ये तालीम, दीनी तालीम बहुत ही ज़रूरी है और हर जगह पे एक सेंटर यानी मस्जिद ना हो तो कम से कम रूम ही बना करके काम किया जाए। खासकर वैसे गांव को हम चुने जहां हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, 10 घर 15 घर 5 घर 2 ही घर क्यों नहीं हो, उनका भी हक बनता है, उनको भी मरना है, उनको भी अल्लाह का जाना है, उनको भी आखिर तैयारी करनी है। इसी निस्बत से मैं काम करता हूँ। अब मैं एक सेंटर बनाया हूँ। मैं आपको बता दूँ, मसौड़ी के अंदर में एक आबादी है, स्टेशन के करीब में आबादी है, 30-35 साल से वो आबादी रहती है। और हमारे भाई थोड़ा गौर सुने, आप थोड़ा गौर सुने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई थोड़ा सुने गौर से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, आप सुने गौर से। मसौड़ी के एकदम बिल्कुल स्टेशन पे एक आबादी है जो 30-35 साल से रह रही है और मुसलमान है वो। उस 30-35 साल के अंदर में और कम से कम 25 घराने हैं वहाँ पे। उस 25 घराने में एक भी आज तक कुरान पढ़ने वाला नहीं पैदा हुआ, एक भी आज तक मैट्रिक पास नहीं किया और वो मसौड़ी के अंदर में है। उनकी फिक्र कौन करेगा। मैंने वहाँ एक सेंटर डाला है और मैं एक वहाँ मकतब चला रहा हूँ। उस मकतब का सारा अखराजात मैं खुद करता हूँ। फ्री कॉपी, फ्री कलम, फ्री किताब, फ्री ड्रेस सब मैं खुद देता हूँ। टीचर की तनख्वाह मैं खुद देता हूँ और मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। उसी सेंटर से, उसी मकतब से कुछ बच्चों को मैं 3 बच्चे मेरे साथ आए हैं। और ये भी आप जान लीजिए, ये समाज, ये जो है, ये हमारा एक बक्खो समाज है। मुसलमान के अंदर कहता है बक्खो समाज, जिसको कोई नहीं लगाता है उसको लोग मुसलमान समझते हैं कि मुसलमान भी है, लेकिन भाई मेरे वो भी ईमान वाला है। कल अल्लाह क्या उसके हमारी पूछ होगी कि तो अपने ईमान वाले भाई क्या फिक्र किया था। ये बक्खो समाज के लड़के हैं जिसको कोई पूछता ही नहीं है, न उसको शादी में बुलाता है, न उसको ईद में, न बकरीद बुलाता है। लेकिन मैं वहाँ चलने काम किया हूँ और उसी के बच्चे मेरे साथ आए। ये मेरे बक्खो समाज के लड़के हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं भाई इसलिए नहीं कह रहा हूँ बक्खो समाज, इनको वो नीचा नहीं निकला रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखिए बक्खो समाज के, आ जाओ तू भी आ जाओ, सब तीनों आ जाओ। ये पहले लगता था कि पता नहीं मुसलमान है लेकिन नहीं है, लेकिन जब इन लोगों को मैं तालीम से रास्ता किया और सेंटर में ला के तालीम दिया, अभी मेरे पास इनके समाज के 45 बच्चियाँ पढ़ रही हैं।
करीब करीब 15-20 क्लासें पढ़ना शुरू कर दिया है। और इसको उर्दू, अरबी, हिंदी, इंग्लिश मैं सब पढ़ाता हूँ। सुबह में उर्दू अरबी है, दोपहर में हिंदी इंग्लिश है, रात में खुद 2 घंटा पढ़ाता हूँ। ये लोग कुछ प्रोग्राम, कुछ हल्का सा प्रोग्राम लोग तैयारी किया, आप लोग सुनिए, आप लोग हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं इसके लिए मैं मोहम्मद साहिल को बुला रहा हूँ कि आप लोग कुछ सुनाएंगे। ये मोहम्मद साहिल मदरसा असहाब सुफ़ा के नाम से मदरसा है, मदरसा असहाब सुफ़ा, कैलू चक, मसौड़ी, पटना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद साहिल, मैं मदरसा असहाब सुफ़ा कैलू चक मसौड़ी का तालिब इल्म हूँ। मैं आप लोगों के सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ, आप लोग मेरा हौसला अफजाई फरमाएं। ये सारी बातें गुनाह कबीरा है जो तौबा करने से माफ होता है। तकब्बुर करना, अपने को बड़ा समझना, अकड़ कर चलना, फकर करना, किसी के माल को नुकसान पहुंचाना, किसी के इज्जत व आबरू को सदमा पहुंचाना, छोटे पर रहम ना करना, बड़ों की इज्जत ना करना, माल होते हुए मजबूरों और गरीबों की मदद ना करना, तंदुरुस्त आदमी का भीख मांगना, हिकारत से किसी पर हंसना, किसी को ताना देना, किसी को बुरे लक़ब से पुकारना, बदगुमानी करना, किसी का ऐब तलाश करना, गीवत करना या गीवत सुनना, किसी को बेला बजाय बुरा भला कहना, चुगली करके लोगों को लड़ाना, तोहमत और बुहतान लगाना, किसी को धोखा देना, आर या शर्म दिलाना, किसी के नुकसान पर खुश होना, दाढ़ी मुंडवाना, औरतों को पर्दा न करना, मर्दों को औरतों और औरतों को मर्दों का कपड़ा पहनना, झूठी गवाही देना, यतीम का माल खाना, रिश्वत घूस लेना देना, शराब पीना पिलाना, जुआ खेलना खिलाना, माँ बाप की नाफरमानी करना, उनको दुख पहुंचाना, किसी को नाहक कत्ल करना, किसी पर जुल्म करना, किसी का माल इजाजत के बगैर ले लेना, किसी का सुद लेना या देना, किसी का हक अदा करने में कंजूसी करना, खुदकुशी करना, पेशाब के छींटों से ना बचना, सदका खैरा देकर एहसान जताना, तकदीर का इनकार करना, नजूमियों की बातों पर यकीन करना, लड़कियों को मिरास में हिस्सा ना देना, कपड़ों से टखनों को ढकना, बादशाह आप लोग इस लोग का हौसला अफजाई कर दें कि ये बच्चे पढ़ लिख करके आगे तरक्की करें। अब आपके सामने मोहम्मद शहजादा, ये आप लोग को दुआ सुनाएंगे, दुआ ऐसी से दुआ सुनाएंगे कि शायद के हम लोग को याद ना होगा। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शहजादा आलम, मैं मदरसा साहब सुफ़ा कैलू चक का तालिब हूँ। मैं आप लोगों के सामने कुछ पेश करना चाहता हूँ, आप लोग गौर से सुने और मेरा हौसला अफजाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलिमा दुआ सुना, खाना खाने की दुआ, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने की बात की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाजी अतामना वसकाना वजालना मिलम मुस्लिमीन। सोने की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया। सोकर रखने की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाजी अहियाना बादमा अमातना वलैहि नसूर। बैतुल खुला में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी जलमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा वला औज़ु बिल्लाह मिनल खुब्ज़ि
वल खवाइस। बैतरूम खुले से करने की दुआ गफरान का अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाजी अज़हवा अनिल आज़ा वाफ़ानी। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा तहली अव्वाबा रहमतिक। मस्जिद में से करने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका मिन फज़लिक सना सुबहानका। अजान की बात की दुआ अल्लाहुम्मा रब्बा हाजिहिद दावती ताम्मा वस्सलातिल काइमा आती मोहम्मदा निल वसीलता वल फजीला व बासहु मकाम महमूदा अल्लाजी वात्ता इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। मिट्टी देने की दुआ। देखिए मैं सिर्फ आप लोग एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बक्को समाज के बच्चे ये हैं, कल तक ये गंदगी में पड़े हुए थे, इनके माँ बाप सब चले गए दुनिया से, बगैर रोजा नमाज कलमा के चले गए। लेकिन आज जब इनके बीच में मेहनत कर रहा हूँ तो आज यही बच्चे कलमा पढ़ रहे हैं, दुरूद सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे गरीब बच्चों को जो ना पढ़ रहे हैं, तालीम से दूर है, वैसे लोग को आप देखिए और उनकी तालीम का इंतजाम कीजिए। भाई मेरे, हम मुसलमान तालीम इतने पीछे हैं। एक सर्वे आया है तालीम के मामले में, सर्वे आया कि तालीम के मामले में हम चमार डोम मुसर से भी नीचे आ गए हैं। भाई सोचिए हम कहाँ चले जा रहे हैं। और जब तक तालीम नहीं हुई तब तक तरक्की नहीं हो सकती है। तालीम से हमारी तरक्की भाई मेरे, इसलिए तालीम पे खास ध्यान दीजिए। और हर आदमी अपने अपने इलाके में एक मकतब काम करे, मदरसा काम करे, स्कूल काम करे और जितना गरीब के बाल बच्चे उनको पढ़ाने की कोशिश करे। तालीम आएगी तो ही माशरे में सुधार आएगा। हम लोग हमेशा माँ से इस्लाम माशरा करवाते हैं, रात में जल से जरूरत है, लेकिन बुनियादी काम और ज़मीनी काम नहीं करते हैं। हमारा काम ज़मीनी काम होता है। हम ज़मीनी का, आज मेरे मातहत 4-5 इमाम हमारे जो है चल रहे हैं। कहीं इमाम की तनख्वाह देने लायक पैसा नहीं है, गाँव हिम्मत नहीं करते भाई हम इतना नहीं पाएंगे। भाई ठीक है, इतना देना आप दे दो, बाकी हम देते हैं पैसा। तो इस तरह से मेरे मातहत 5-6 इमाम चल रहे हैं और मकाजिद चल रहे हैं, मदारिस चल रहे हैं। और मेरी नीयत है कि और आप लोग दुआ कीजिए चाहते हैं। हालांकि एक बात की अफसोस भाई मेरे, इस काम में कोई साथ नहीं देता है। पैसे का मामला पैसे का है भाई मेरे। बात तो लंबी लंबी होती है समाज के मामले में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब मामला पैसे का आता है सब लोग पीछे हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, जितना हमसे होता है करते रहते हैं। एक मेरा बच्चा और रह गया है, 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग भी। हम मोहम्मद रेहान बहुत शरीफ लड़का मेरा है, इतना शरीफ नेक है और इतना मैंने खिदमत गुजार है कि मैं क्या कहूँ बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सवाल जवाब ठीक है मैं पूछता हूँ। ये कुरान के मुतालिक कुछ तैयारी किया है। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 314। कुरान पाक में मक्की सूरतें कितनी है? मक्की 86। कुरान पाक में मदनी सूरतें कितनी है? 28। कुरान पाक में वसल्लम का नाम कितनी बार आया है? 4 बार आया है। कुरान का आगाज किस सूरत से होता है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? 23 वर्ष। 23 साल। पहली वही के वक्त आप सल्लल्लाहु की उम्र कितनी थी? 40 वर्ष। कुरान की सबसे बड़ी सूरह कौन है? सूरह बकरा। सूरह बकरा। सबसे छोटी जाए सूरह कौसर। कुरान का लघवी माने क्या है? बार बार पढ़ने वाली किताब। किस सूरह में ग़ज़वा खंदक का बयान है? सूरह अल-अहज़ाब। हज़रत आसिया तन्हा का पाक दामन का जिक्र किस सूरह में है? सूरह अन-नूर। अलिफ लाम से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? 6 सूरतें। देखिए भाई सब याद किए हुए हैं। कल्बुल कुरान और रूहुल कुरान की सूरह का नाम है? सूरह फातिहा का नाम है। कुरान पाक में पैगंबरों के नाम कितनी सूरतें में आई हैं? 6 सूरतें। कुरान करीम में कितने नबी के नाम हैं? 25 नबी का नाम है। कस के बोलो। कुरान करीम का सबसे पहले तर्जुमा किस जुबान में हुआ? फारसी जुबान में शायद हुआ। हम नहीं जानते हो, शायद हम लोग भी नहीं जानते होंगे। सबसे पहले तर्जुमा फारसी में हुआ है। कुरान करीम का सबसे पहले उर्दू तर्जुमा किसने किया? सहरफीउद्दीन ने। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सूरह बकरा की कुल आयत की तादाद कितनी है? सूरह बकरा 286 है। कुरान करीम में किस खातून का नाम आया है? हजरत मरियम। मरियम।
कुरान की सबसे आखिरी आयत कब नाजिल हुआ? बस बस माशाल्लाह माशाल्लाह, जी। बहुत खूब। ठीक है भाई, मैं सिर्फ ये आप लोग को मैसेज देना आया था। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग दुआ कीजिएगा कि बच्चे पढ़ के माशाल्लाह अच्छे इंसान माशाल्लाह। बने और दुनिया आखिरत तरक्की करें। यकीनन दोस्तों, मास्टर सफदर साहब ने बड़ी मेहनत की, एक अच्छा निज़ाम बनाया है। मुझे एक शेर याद आया कि ख्यालो ख्वाब को ऊंची उड़ान देते रहो, ख्यालो ख्वाब को ऊंची उड़ान देते रहो, मगर परों की भी ताकत पर ध्यान देते रहो। नतीजा एक न एक दिन जरूर निकलेगा, पढ़ाई करते रहो, इम्तिहान देते रहो।